मंगल करन प्रीत ज्ञान अरहंतादिमः करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सहवसाहुरम् निष्भावुतं जो प्रगट है निर्भाव सो जयवंत रहो सदा यह ही मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ दूसरा अधिकार। और अभी तक अपनी चर्चा हुई ज्ञान उपयोग के बारे में, है ना, कि ज्ञान, कल एक प्रश्न आया कि मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का स्वरूप और स्पष्ट हो। सिंपल सी बात है, आत्मा में एक ज्ञान नाम का गुण है जिसका कार्य है जानना। तो वो जानना किस प्रकार से है, तो बात बता रहे हैं कि वो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान रूप से वर्तता है संसार दशा में। और यहाँ विषय चल रहा है कि ज्ञान वर्णादि कर्म की निमित्तता के कारण ये मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि मन पर्य ज्ञान, ये कैसे पराधीन ज्ञान है। अर्थात जो मेरा स्वभाव तो सर्व को जानने देखने का है, परंतु कर्म की निमित्तता के कारण वो ज्ञान अल्प है। नंबर एक अल्प है, नंबर दूसरा अत्यंत पराधीन है, नंबर तीसरा कि यदि इंद्रियों के अधीन है और कोई बाह्य पदार्थों के भी अधीन। जो ज्ञान वर्तमान में है वो कर्म की निमित्तता के कारण पराधीन है, इंद्रियों के कारण पराधीन है। यदि इंद्रियां शिथिल हो जाएं तो उसके पराधीन है, और कोई अन्य बाह्य द्रव्य भी आड़े आ जाए तो उसके भी पराधीन है। परंतु गजब की बात कैसी है कि यदि कोई जीव संगी पंचेंद्री है तो वो संगी पंचेंद्री पना उसका बना रहेगा, भले ही इंद्रियां शिथिल हो जाए, है ना। ऐसा अब अपने आगे चर्चा बढ़ रही है चक्षु अचक्षु अवधि और केवल दर्शन की प्रवृत्ति। अब ये जैसे आत्मा में एक ज्ञान गुण है, ऐसे ही आत्मा में एक दर्शन गुण है। तो दर्शन गुण की पर्याय क्या है कि सामान्य अवलोकन, सत्ता मात्र का ग्रहण। सत्ता मात्र, वस्तु है, क्या है, क्या प्रयोजन है, ये सब नहीं, सिर्फ सत्ता मात्र का ग्रहण। सत्ता मात्र का ही ग्रहण नहीं हो तो फिर मति ज्ञान में जो उसके आगे भेद बनते हैं, अवग्रही अवाय आदि, तो वो आगे का भेद नहीं बनेगा, है ना। तो वो मति ज्ञान दर्शन उपयोग पूर्वक होता है और शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। ऐसा तो ये जो दर्शन उपयोग की जो पर्याय है वो उसके चार भेद हैं, चक्षु अचक्षु अवधि और केवल दर्शन। अभी समझना कि जो चक्षु दर्शन है, चक्षु तो नाम से ही पता चल रहा सीधे सीधे, जिसमें एक
चक्षु इंद्रिय निमित्त बन रही है वो चक्षु दर्शन, ठीक है। और बाकी अन्य जो इंद्रियां निमित्त बन रही हैं वो सब क्या है, अचक्षु दर्शन, ठीक है। गड़बड़ी क्या है, ये जो पर्याय है ना दर्शन उपयोग, तो इसका कार्य क्या है, देखना। और ज्ञान का काम क्या है, जानना, ठीक है। इसलिए बोला जाता है जानना देखना, जानना देखना, ठीक है। तो अब गड़बड़ी ये है कि हम आंख से देखने को ही देखना समझते, जबकि भाषा तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अरे जरा चख के देखना, आपने सुन के देखना, ये कपड़ा कितना सॉफ्ट है, आप छू के देखना, बोलते नहीं बोलते। देखना, देखना मतलब सत्ता मात्र का ग्रहण। तो जो चक्षु इंद्री के माध्यम से देखना है वो चक्षु दर्शन, और बाकी सभी इंद्रियों से, रेस्ट ऑफ कितनी बची, 5, है ना, तो उनके माध्यम से जो देखना है वो अचक्षु दर्शन। और अवधि ज्ञान होने से पहले जो देखना है वो अवधि दर्शन। और केवल ज्ञान से पूर्व नहीं, केवल ज्ञान के साथ साथ, जब तक क्षयोपशम ज्ञान है तब तक जानना देखना 1 by 1 होता है, लेकिन केवल ज्ञानी परमात्मा को युगपत होता है, एक साथ जानना देखना एक साथ, ठीक है। तो चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन है, तो मन पर दर्शन क्यों नहीं है, बोलो, अनम्यूट करके बोलो अंजलि जी। जी, जब मति ज्ञान होता है तो उससे डायरेक्ट मन प्रज्ञान हो जाता है, और मति ज्ञान से पहले जो दर्शन होता है उसी से ही वो हो जाता है। अवधि में भी होता है, जी, जानना क्यों पाएगा ऐसे कैसे, दर्शन अलग से क्यों, दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। सबको नहीं आ रही, सबको नहीं आ रही, आ रही है ना, ये कह रहे हैं, ओके, ये बोल रहे हैं कि जो आप लॉजिक दे रहे हो कि मति ज्ञान से पहले हो गया, तो वो तो अवधि ज्ञान से पहले भी हो जाएगा, फिर अवधि दर्शन की क्या जरूरत है, वो लॉजिक तो अवधि में भी लग जाएगा। जी, मुझे तो ये पता था कि मति ज्ञान से डायरेक्ट मन प्रज्ञान हो जाता है। तो अवधि भी तो हो सकता है डायरेक्ट, ये कहना है, समझ आई बात। अभी अभी बात चली ना कि जो नेत्र इंद्रिय के माध्यम से जो दर्शन उपयोग है उसको चक्षु, और बाकी सारी इंद्रिय वो अचक्षु, तो मन पर्य ज्ञान से पहले अचक्षु दर्शन होएगा, हरी बात ख्याल में, ऐसा। उसका काम कौन करेगा, अचक्षु दर्शन, रसना इंद्री से, घ्राण इंद्री, कण इंद्री, स्पर्शन इंद्री। और राजेंद्र भाई साहब आपका वीडियो ऑफ कर लीजिए, वीडियो ऑफ करो, है ना। और और मन इंद्री से पूर्व जो होएगा वो अचक्षु, ऐसा, ठीक है। तो वो पढ़ते हैं, अब इंद्री तथा मन को स्पर्श आदि विषयों का संबंध होने से प्रथम काल में मति ज्ञान से पूर्व जो सत्ता मात्र अवलोकन रूप प्रतिभास होता है उसका नाम चक्षु दर्शन तथा अचक्षु दर्शन है, ठीक है। वहां नेत्र इंद्रिय द्वारा दर्शन होने का नाम तो चक्षु दर्शन है,
वह तो चौइंद्री पंचेंद्री जीवों को ही होता है। क्योंकि क्यों एक इंद्री दो इंद्री को क्यों नहीं होता मीनल बहन जी? एक इंद्री दो इंद्री तीन इंद्री जीवों को क्यों नहीं होता चक्षु दर्शन उपयोग? कि वो मन में स्थित है इसलिए। क्योंकि उनको चक्षु है ही नहीं तीन इंद्री जीवों तक तो। हाँ 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 बराबर। हाँ है ना? तथा स्पर्शन रसना घ्राण श्रोत इन चार इंद्रियों और मन द्वारा, देखो अंजलि जी देखा आपने, और मन द्वारा जो दर्शन होता है उसका नाम अचक्षु दर्शन। मन के निमित्त से जो होने वाला है वो किस में काम चल जाए? अचक्षु दर्शन से काम होएगा, ऐसा। ठीक है। वह यथा योग्य एक इंद्रियादि जीवों को होता है। यथा योग्य अचक्षु दर्शन किसको होता है? एक इंद्रिय जीवों को। एक इंद्रिय को अचक्षु दर्शन, दो इंद्रिय को अचक्षु दर्शन, तीन इंद्रिय को अचक्षु दर्शन, चार इंद्रिय से नेत्र चालू हुए तो चक्षु दर्शन, पंचेंद्रिय को चक्षु दर्शन। ठीक है। और मन पर्य ज्ञान के लिए क्या होगा? अचक्षु दर्शन। ठीक है, ऐसा। अब अवधि के विषयों का संबंध होने पर अवधि ज्ञान से पूर्व जो सत्ता मात्र अवलोकन रूप प्रतिभास है उसका नाम अवधि दर्शन है। वह जिनके अवधि ज्ञान संभव है उन्हीं को होता है। यह चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन है, सो मति ज्ञान व अवधि ज्ञानवत पराधीन जानना। ये भी कैसा है? पराधीन है। जैसे सामने देखना चाहते और बहुत तेज नींद आ रही है और पलकें झपकी चली जा रही हैं, है ना? तो आपको दर्शन चक्षु दर्शन उपयोग नहीं होगा ना, तो वो संबंधी ज्ञान भी नहीं होगा। तो ये भी इंद्रियों के पराधीन है। हरी बात ख्याल में, ऐसा। तथा केवल दर्शन मोक्ष स्वरूप है, उसका यहाँ सद्भाव ही नहीं है। इस प्रकार दर्शन का सद्भाव पाया जाता है। अभी दर्शन उपयोग तो हमारे तुम्हारे देखो, जानना जानना तो हमारे ज्ञान का विषय बन जाता है। देखो जान रहे हैं, जानना हो रहा है ना? लेकिन दर्शन उपयोग हमारे छदमस्त के ज्ञान का विषय नहीं बनता। ये इतना फास्ट, ये प्रोसेस में होता है, बस इतना फास्ट है कि हम तुमको पता नहीं लगेगी। अपन भेद नहीं कर सकते कि ये पहला वाला ज्ञान है सुदर्शन उपयोग और इसके बाद मति ज्ञान हुआ ये ज्ञान उपयोग। ऐसा भेद नहीं कर सकते हम लोग। तो कब वो पलट जाता है? जैसे गे बदला, दर्शन उपयोग बदल जाएगा। पहले सत्ता मात्र अवलोकन होगा और फिर ज्ञान होगा उस संबंधी। लेकिन हमारी तुम्हारी पकड़ का विषय नहीं है दर्शन उपयोग, नंबर एक। दूसरी बात, इसका ज्ञान में और सम्य ज्ञान में कोई रोल नहीं है इसका। ये तो प्रोसेस में होता है, सो भगवान ने ज्ञान कराया। ठीक है, देखो और भी आगे चर्चा आ रही है। इस प्रकार ज्ञान दर्शन का सद्भाव ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोपशम के अनुसार होता है। ठीक है। जब क्षयोपशम थोड़ा होता है तब ज्ञान दर्शन की शक्ति थोड़ी है, और जब बहुत होता है तब बहुत होती है। तथा क्षयोपशम से शक्ति तो ऐसी बनी रहती है, परंतु परमन द्वारा एक जीव को एक काल में एक विषय का ही देखना और जानना होता है। अब देखो आगे आगे चर्चा बहुत महत्वपूर्ण आ रही है, बहुत समझने जैसी है। उपयोग लगा के सुनना समझना। क्या कह रहे हैं?
क्षयोपशम जितना है उतना ही रहेगा, क्षयोपशम कम ज्यादा नहीं हुआ। मान ली संगी पंचेंद्रिय तो संगी पंचेंद्रिय रहेगा, ठीक है। परंतु उस संगी पंचेंद्रिय पना है ना, तो उतनी तो जानने की शक्ति है ही है। जितना क्षयोपशम है उतनी जानने की शक्ति तो है ही, परंतु परंतु एक समय में एक ही उपयोग होगा। नंबर 1, जितने ज्ञेयों की जानने की शक्ति है ना, उनमें भी एक समय में एक विषय कोई फोकस करेगा। देखो पूरी बात आ रही है, सुनो। परंतु प्रणमन द्वारा तथा क्षयोपशम से शक्ति तो ऐसी बनी रहती है, वो क्षयोपशम कम ज्यादा नहीं हो रहा है ना, वो भी कम ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ जो एंगल है वो समझना है ना। परंतु प्रणमन द्वारा एक जीव को एक काल में एक विषय का ही देखना और जानना होता है। इस परिणमन ही का नाम उपयोग है। उपयोग किसका नाम है? ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग, ये दोनों को मिला के उपयोग कहते हैं। उपयोग में 2 गुणों की पर्याय, ठीक है। वहां एक जीव को एक काल में या तो ज्ञान उपयोग होता है या दर्शन उपयोग होता है, ठीक है। अब ये कैसे होता है, ये फोकस्ड समझना, फोकस के एंगल से। कल परसों से शाम को भी यही विषय चल रहा है, ऐसा समझना कि दर्पण में पूरा कमरा झलक रहा है। दर्पण में कितनी चीजें दिख रही हैं? पूरा कमरे में जितनी चीजें हैं सब, छोटी बड़ी सब, खिड़की, चश्मा, पेंसिल, सोफा सेट, टेबल, चेयर, सब सब कुछ सब झलक रहा है, ठीक है। और हम दर्पण के सामने खड़े हुए तो हम फोकस किसको कर रहे हैं? अपने चेहरे को। एग्जाम्पल है ना। तो फोकस क्या हुआ? चेहरा, ठीक है। उसी समय दर्पण में बाकी सब झलक रहे कि नहीं झलक रहे? लेकिन हम किसको देख रहे? अकेले चेहरे को। जब चेहरे को देख रहे तो बाकी चीजें दिख रही हैं प्रेजेंटली, पर दिख नहीं रही। क्यों? फोकस नहीं है उधर। समझ में आ गई बात? सरल एग्जाम्पल है एकदम समझने जैसा। ऐसे ही ज्ञान की पर्याय का क्षयोपशम तो उतना ही है, उतने गे झलकने की शक्ति है उसमें, लेकिन एक समय में किसको देख जान सकता है? एक कोई। अब ऐसे ही वो ही एक उपयोग कभी दर्शन उपयोग रूप प्रवर्तन करता है और कभी ज्ञान उपयोग रूप प्रवर्तन करता है। जिस समय दर्शन उपयोग है उस समय ज्ञान उपयोग नहीं, और जिस समय ज्ञान उपयोग है उस समय दर्शन उपयोग नहीं। अब जैसे विषय बदलेगा, जैसे अभी तक देख रहे थे फिर सुनने लग गए, तो फिर सुनने संबंधी अचक्षु दर्शन उपयोग होगा, तब शब्दों का ज्ञान होगा। फिर उसी बीच में कुछ सूंघने लग गए या कुछ कोई खा रहा पी रहा, तो क्या होगा? फिर वापस दर्शन उपयोग, और फिर उट्टे संबंधी ज्ञान। ऐसा ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग, ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग। जब भी ज्ञान की ज्ञानांतर परिणति होगी तो उससे पूर्व में दर्शन उपयोग होगा, ऐसा, ठीक है। अभी आएगा विषय देखना। वहां एक जीव को एक काल में या तो दर्शन उपयोग होता है या ज्ञान उपयोग होता है या दर्शन उपयोग होता है, तथा एक उपयोग के भी एक भेद की प्रवृत्ति होती है। ज्ञान के एक भेद की एक प्रवृत्ति, दर्शन के एक भेद की एक प्रवृत्ति। जिस समय चक्षु दर्शन है उस समय अचक्षु दर्शन नहीं। ऐसे ही
जिस समय मति ज्ञान की एक पर्याय उत्पन्न हो रही है उस समय शुद्ध ज्ञान नहीं, जिस समय शुद्ध ज्ञान है उस समय मति ज्ञान नहीं। तो एक समय में एक ही पर्याय तो होगी, ऐसे थोड़ी मति भी हो गई शुद्ध भी हो गई। एक समय में एक ही ज्ञान की पर्याय, ठीक है। मति हो तब अन्य ज्ञान नहीं होता, तथा एक भेद में भी एक विषय में ही प्रवृत्ति होती है। जैसे स्पर्श को जानता है तब रस आदि को नहीं जानता, तथा एक विषय में भी उसे किसी एक अंग में ही प्रवृत्ति होती है। जैसे उष्ण स्पर्श को जानता है तब रूक्ष आदि को नहीं जानता। जैसे पुद्गल की भी रस गुण की पर्याय को जान रहा है, तो जिस समय रस को जान रहा है ना, ये तो ठंडा ठंडा है, ये तो मीठा मीठा है, तो उस समय ठंडे का ज्ञान नहीं होगा। अब समझना ध्यान से बहुत। हमको कैसा लगता है कि जैसे मान लिया हम टीवी पे कुछ प्रोग्राम देख रहे हैं, है ना, तो टीवी भी चल रही है और हम बैठ के नाश्ता भी कर रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं। तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम देख भी रहे, सुन भी रहे, चख भी रहे, और चखने में भी हमको आइसक्रीम मीठी मीठी भी लग रही है उसी समय ठंडी ठंडी भी लग रही है। क्या बोला? यहाँ तो कह रहे हैं कि अगर तुमको रसना इंद्रिय संबंधी ज्ञान हुआ ना, तो एक ही समय में लग रहा है कि ठंडी भी है और मीठी भी है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जिस समय ठंडी का ज्ञान हो रहा है उस समय मीठे का नहीं हो रहा, जिस समय मीठे का हो रहा है उस समय ठंडे का नहीं हो रहा। और जिस समय रसना इंद्रिय संबंधी ज्ञान हुआ उस समय तुम देख नहीं रहे, जिस समय देख रहे हो उस समय सुन नहीं रहे, जिस समय सुन रहे हो उस समय चख नहीं रहे। क्या बोला कि हमें तो ये लग रहा है हम तो सब इकट्ठे ही कर रहे, इकट्ठा नहीं कर रहे। ये जो पर्याय होती है ना, ये पर्याय इतनी फास्ट होती हैं कि इतना सूक्ष्म ज्ञान से हम पकड़ नहीं सकते। डोली बहन जी, आपका वीडियो ऑफ करो। देखो मुझे क्या कहना है, क्या कहो, कुछ मत कहो। हम अपन लोग जिस मीटिंग में बैठते हैं ना, ये स्वाध्याय इतनी इम्पोर्टेंट चीज है कि इतना समय हो गया अभी तक अपन ज्वाइन करना भी नहीं सीख पाए। कोई वीडियो ऑन करके ज्वाइन करता है, कोई बोलते बोलते ज्वाइन करता है, कोई का क्या बोलते हैं माइक्रोफोन ऑन रहता है। अब ये समझ लो, यदि मैं अकेले स्वाध्याय कराना चाहूँ ना तो मुझे बहुत दिक्कत होगी। वो तो ये लोग सब पुण्य का उदय है कि ये लोग सब हेल्प करते हैं, सो एक जना बैठा रहता है म्यूट करने अनम्यूट करने और ये करने कैसे काम चले। ब्रेक पड़ती है ना चीज, बार बार चर्चा में ब्रेक पड़ता है। इतनी बैठना है वीडियो ऑन करके तो सही से बैठो, और नहीं बैठना तो फिर ऑफ करके बैठो। सारी बात ख्याल में, इतनी सावधानी रखनी चाहिए भैया। जगत की दूसरी चीजों में सावधानी रहे ना, उससे तुम्हारा कोई लाभ होने वाला नहीं है। जब सुना ही नहीं जाएगा ढंग से तो उसका विचार कैसे करेंगे, और विचार नहीं करेंगे तो धारणा नहीं बनेगी, धारणा नहीं बनेगी तो स्मृति में नहीं आएगी, स्मृति में नहीं आएगी तो रत्नत्र नहीं होंगे। ठीक है, चलो। क्या बात चल रही थी? ये कह रहे हैं एक काल में एक का ही ज्ञान होता है,
हमारा ज्ञान इतने फास्ट ज्ञान को पकड़ नहीं पाता। तो हमें क्या लग रहा है, हम तो सब काम एक साथ कर रहे, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो रोड भी देख रहे हैं और गाना भी सुन रहे और खा भी रहे, ऐसा। अब इसका फिजिकल एग्जाम्पल क्या क्या मिलेगा? जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी होगी ना, उन्होंने वेव पढ़ी होगी। वेव, तो वेव कैसे चलती है? असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग डिसेंडिंग। ये जो बल्ब आपको जलते दिखाई दे रहा है ना, ये हर समय बुझ रहा है, हर समय बुझ रहा है। बुझता है ये बल्ब? बुझ रहा है कि हाँ, लेकिन इतना फास्ट है कि वो जलता 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 दिखता है, इतना फास्ट है। जो हम वीडियो देखते हैं ना, वीडियो, वीडियो में हर एक पिक्चर के बाद ब्रेक है, हर पिक्चर के बाद ब्रेक है, लेकिन वो इतनी फास्ट है कि हमको ऐसा लगता है यहाँ कोई ब्रेक नहीं है। ऐसा समझना इन बातों को, ठीक है? अब सुनो, कभी कभी ऐसा नहीं होता, जैसे अपन स्वाध्याय सुन रहे हैं और स्वाध्याय सुनते सुनते ही एकदम ऐसे मच्छर ने काटा, है ना? तो जैसे ही उपयोग वहां गया ना, उतनी देर में बात निकल गई, पता नहीं क्या कह रहे थे। बोलो, होता नहीं होता? तो ऐसे किसी मोमेंट से पकड़ में आता है कि अरे, आंखें तो खुली हैं, देख ही नहीं पाए। जैसे मान लिया क्रिकेट मैच देख रहे और नाश्ता भी कर रहे सामने बैठ के, है ना? ऐसे तो टीवी के सामने नहीं बैठ के खाना चाहिए, दृष्टांत है। तो इधर तो उसने सिक्स मारा और इधर अपन कुछ खा रहे तो एकदम से तीखी मिर्ची लगी, तो देख ही नहीं पाए, आंखें तो धरी थी, आंख खुली थी, टीवी में ही लगी थी, है ना? और जैसे मिर्ची आई ना, तो उपयोग उधर गया, वैसे ही क्या हुआ, वो सिक्स देख ही नहीं पाए। अब जब उसका वो री दिखाते हैं, रिप्ले, तब अच्छा, अरे कैसे पड़ा, कैसे पड़ा। तो ऐसा होता कि नहीं होता? आंख तो खुली ही है, लेकिन उपयोग नहीं है उधर, उपयोग बदल गया। अब इतनी सूक्ष्मता है कि जिस समय आप चाय पी रहे हो, दूध पी रहे हो, तो वो गर्म का ज्ञान और मीठे का ज्ञान एक साथ नहीं हो रहा, और उसमें इलायची डली है तो इलायची का ज्ञान और गर्म का ज्ञान एक साथ नहीं हो रहा। इतनी सूक्ष्मता है। और वो उपयोग, उपयोग में दोनों गुणों की पर्याय, वो उपयोग पूरा मूव होता है। ये गजब की बात। ज्ञानांतर परिणति हुई तो तुरंत दर्शन उपयोग, फिर ज्ञान उपयोग, पूरा उपयोग मूव होगा वहां से, देखने की तरफ से हटा और इस और रसना इंद्री पे गया, तो उपयोग पूरा आएगा, दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग। फिर सुनने में लग गए तो अचक्षु दर्शन, मति ज्ञान। देखने में उपयोग गया तो चक्षु दर्शन, मति ज्ञान। ऐसा क्लियर है? देखो, आप में से किसी को भी प्रश्न नहीं आया, परंतु मुझे जो प्रश्न चले थे, वे जो समाधान मिले, उसकी मैं बात खुद से उठाती हूँ। मुझे ऐसा प्रश्न रहता था कि एक समय में ज्ञान उपयोग, दूसरे समय में दर्शन उपयोग, तो वो ज्ञान उपयोग की दूसरी पर्याय क्या होगा? वो खाली चली जाएगी, ज्ञान उपयोग होएगा ही नहीं, दर्शन उपयोग होगा ही नहीं। दर्शन उपयोग की एक पर्याय हो गई, उसके बाद मति ज्ञान हुआ। तो कह रहे एक समय में दर्शन उपयोग होएगा और जिस समय दर्शन उपयोग है उस समय ज्ञान उपयोग नहीं। तो जिस समय दर्शन उपयोग हुआ, तो अब ज्ञान की पर्याय किधर गई? उसमें क्या जानना होएगा? या खाली चली जाएगी? और जिस समय दर्शन उपयोग हुआ फिर ज्ञान उपयोग हुआ, तो दर्शन उपयोग खाली चले जाएगा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? एक गुण की एक समय में, प्रति समय में एक एक पर्याय होगी,
तो दर्शन उपयोग की पर्याय का क्या होएगा? जब ज्ञान उपयोग हो रहा है, और जब ज्ञान उपयोग हो रहा है तो दर्शन उपयोग की पर्याय का क्या होगा? ये मुझे बहुत रहता था, मैं बहुत विद्वानों से इसका आंसर पूछती थी जब जिस मौका लग जाता, लेकिन सेट नहीं होती थी बात। इसका समाधान ये है कि वो दर्शन उपयोग क्या होगा? लब्धि रूप में चला जाएगा। समझ आई? ऐसे ही जिस समय दर्शन उपयोग हो रहा है उस समय ज्ञान उपयोग क्या होगा? लब्धि रूप। ऐसा, ठीक है? ऐसा नहीं है वो खाली चला जाएगा। एक पर्याय तो प्रति समय जो ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हो रही है, उस उत्पन्न होती पर्याय के दो भेद पड़ते हैं प्रति समय। कैसे? एक ज्ञान उपयोग और एक लब्धि। जैसा भी दर्पण का एग्जाम्पल दिया, सब झलक रहा है। अब पहले अपना चेहरा देख रहे थे, फिर वहां से उपयोग हटा तो दर्पण में दूसरा कोई झलक रहा है, तो उधर से ही आंखों से उधर से ही बातें कर रहे। होता है ना ऐसा? मान ली बहन बैठी है अपनी, तो उसको वहीं से देख के बात कर रहे। अब जब उसको देख रहे हैं ना तो अपना चेहरा नहीं दिख रहा। कोई दूसरी चीज देख रहे हैं तो अपना चेहरा नहीं दिख रहा, फिर वो नहीं दिख रही। ऐसा। और उस समय, जिस समय जो एक गे है ना, उस समय झलक सब रहा है। जितना क्षोभ है उतना पूरा झलक रहा है, तो पूरे झलकने को कह रहे लब्धि, और जिस पर फोकस है उसको कह रहे उपयोग। और पर्याय प्रति समय उत्पन्न हो रही। ऐसा। तो वो खाली नहीं जाएगी, वो लब्धि में चली जाएगी। ऐसा फोकस लब्धि, होगा एक। लब्धि मतलब अबुद्धि पूर्वक। कह दो, अबुद्धि पूर्वक कह दो। लब्धि मतलब जानने की कितनी शक्ति, क्षयोक्षम। जैसे एग्जाम्पल ये है कि जैसे हम करोड़पति हैं, हमारे पास 1 करोड़ से ज्यादा पैसा है ना? हमारा बैंक बैलेंस 5 करोड़ है, मान के चलो। ये हो गई लब्धि। हम यूज कितना कर रहे हैं, यूज कितना कर रहे हैं, वो है उपयोग। जानने की शक्ति लब्धि, कितना क्षयोक्षम, और उपयोग कितना? बाजार गए, 5-7 हजार रुपए खर्च करके आ गए। ये क्या है? उपयोग। हाँ, कितना यूज। और लब्धि कितनी? सबकी जितना क्षयोक्षम है जिसको, वो लब्धि। ऐसा नहीं वो लब्धि छूट गया, हर पर्याय लेके उत्पन्न हुई। हर पर्याय अपनी पूरे जितनों को जानती है ना, सबको लेके उत्पन्न होती है। तो कितना सरल एग्जाम्पल है। पहली क्लास में ABCD पढ़ी थी। अब तो नहीं पढ़ते ABCD, लेकिन जो पहली क्लास में पढ़ी थी ना, वो अब तक लब्धि उपयोग में है। अब तक जितना जितना जाना गया, जितना जितना जाना गया, लब्धि उपयोग में। यूज होता है तब यूज हो जाता है। इंग्लिश की कितनी वोकेबलरी है, सब लब्धि में। यूज कितना कर रहे, जब कर रहे तब कर रहे। तो वो पर्याय पीछे पीछे रह जाती है क्या? पूरी उतने सबको लेके आती है, सबको। जितना ज्ञान है उतना सबको। देखो, बीसियों इसमें कितना मर्म निकाल सकते हैं इस बात पे। 20 साल पुरानी कोई बात है तो वो पुरानी, तो कालखंड से पुरानी कह रहे, काल के फैक्टर से कह रहे पुरानी। लेकिन लब्धि उपयोग में तो हर पर्याय नई है। अब वो 20 साल पुराना, आज जो ज्ञान हो रहा है ना उसका, वो नया ज्ञान है। वो 20 साल पुराना निकल के नहीं आया। कोई पर्याय पुरानी नहीं होती, हर पर्याय नई होती है। लेकिन वो कौन सी वाली है? 20 साल पुरानी वाली। एक बार उन्होंने 20 साल पहले हमसे ऐसे कही थी। तो लब्धि में है सब नया 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 नया।
और फिर वो कालखंड वाली बात जो लब्धि में थी वो स्मृति में आ गई। जो स्मृति की पर्याय है ना, स्मृति, वो स्मृति की पर्याय नई है, वेरी न्यू। पुरानी वाली पड़ी पड़ी कोई पर्याय नहीं है, पड़ी हुई। स्मृति किसको कह रहे हैं कि वो वाली जो उस कालखंड में थी, वो वाली, तो इसलिए उसको पुरानी कहते हैं। मतलब इसके होगा कालखंड। ज्ञान उसे मैच कर लेता है इसलिए पुरानी कहता है। बस, बस, ऐसा। अपन स्वाध्याय सुन रहे हैं, फिर पूछा बताओ ज्ञान के 3 काम, समझ में आ रही है? तो जिसकी स्मृति में होगा, अवग्रह हुआ, ईहा हुई, छोड़ दिया, छूट गया वो, अवाय में नहीं आया, धारणा में नहीं आया, तो वो तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं बनी ना, तो वो स्मृति में भी नहीं आएगा, लब्धि में ही नहीं है, उपयोग में है ही नहीं। आ रही बात ख्याल में? ऐसा ज्ञान का गजब का कार्यक्रम है, लेकिन हर पर्याय नहीं है। ज्ञान अपने पूरे वैभव को लेकर उत्पन्न होता है। बहुत सारी चीजों का अभ्यास नहीं होता तो मिस हो जाती हैं। तयोपशम उतना ही है, तयोपशम नहीं कुछ संगी पंचेंद्री रहेगा। लेकिन जिन चीजों की रिकॉलिंग नहीं होती, जिन चीजों की, तो वो धारणा में नहीं जाती। ऐसा। ठीक है, अजय भैया कुछ पूछना था? आपने हैंड रेज किया था ना? चलो देखो आगे और बहुत अच्छी चर्चा आ रही है, देखो क्या कर रहे हैं। इस प्रकार एक जीव को एक काल में एक ज्ञेय अथवा दृश्य में ज्ञान अथवा दर्शन का परिणमन जानना। देखो केवली परमात्मा को 1 by 1 नहीं होता दर्शन उपयोग ज्ञान उपयोग। देखो क्यों? उनका ज्ञान पराधीन नहीं है, ज्ञानावरण की निमित्तता खत्म हो गई। ये सारी कंडीशन क्यों बन रही हैं? बोलो क्यों बन रही है? ये जो अल्प ज्ञान है, एक बार इसको जाने, एक बार इसको जाने, एक बार इसको जाने, उसको जाने तो उसको नहीं जाने, ये कंडीशन क्यों बन रही है? बोलो। क्योंकि ज्ञान है पराधीन। प्रश्न है कि ये कंडीशन क्यों बन रही है, तो कह रहे हैं पराधीन है। यही तो पूछ रहे हैं, पराधीन क्यों बन रहे हो रही है? दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग एक साथ हुए, केवल ज्ञान प्राप्त हुआ इस स्थिति में। तो प्रश्न समझना भी कितनी टेढ़ी खीर है। क्योंकि ज्ञानावरण का होता है। हाँ सीधा सीधा बोलो ज्ञानावरणी दर्शनावरणी का होता है, परंतु मुझे ये आंसर नहीं चाहिए। तो ज्ञानावरणी दर्शनावरणी करवा रहा है, ऐसी कंडीशन क्यों बनी है? बोलो। स्वरूप को न जानने के कारण। हाँ ये कंडीशन इसलिए बनी है कि अपने स्वरूप को नहीं जाना अनादि से, इसलिए कर्म बंधन हो रखा है। और आज भी नहीं जान रहे तो अभी भी बंद होगा, करते रहो स्वाध्याय। आज भी कोई बोलेगा, अपने मन से सोच लेता है क्या हम स्वाध्याय कर रहे हैं, हमारा ज्ञानावरणी कर्म घट रहा होएगा, अब तो हमें बहुत क्षोभशम हो गया, अब तो हमें बहुत शास्त्र याद हो गए। कि भैया शास्त्र नहीं जानने से थोड़ी ज्ञानावरणी कर्म का बंद हो रहा था। ध्रुव हूं ये भूल कर बंद होता है, तो तू ध्रुव हूं ये तो अभी भी नक्की नहीं कर रहा। शास्त्र तो तूने बहुत पढ़ ली है, तो ज्ञानावरणी तो अभी भी बंद रही। क्या कहा? तो शास्त्र पढ़ने से ज्ञानावरणी कर्म का बंधन नहीं रुकता। शास्त्र पढ़ने पर जब आपको ये भाषित होने लग जाए, अरे मैं तो ध्रुव हूं, पर द्रव्य के परिणाम स्वतंत्र दिखने लग जाए,
तो कषाय की मंदता होने लगे। तो जो कषाय की मंदता होती है ना, बोला ना कषाय से स्थिति अनुभाग, जिसको जाति अनंतानुबंधी चल रही है कषाय, तो ज्ञानावणी बंद। अभी स्वाध्याय करने के काल में भी ज्ञानावणी कर्म बंध रहा है, छूट नहीं रहा अभी भी। मंद कषाय से पहली बात हो गई, मंद कषाय से घाती कर्म मंद बंधते हैं, परंतु बंधते हैं। और तीव्र कषाय से तीव्र बंधते हैं, परंतु बंधते हैं। क्या बोला? अच्छा, किसी बच्चे को ज्ञान बहुत कम है, तो बादाम खिलाने से कितना ज्ञानावणी कर्म बंद हटेगा? भैया बादाम खिलाओ, याददाश्त तेज हो जाएगी। अखरोट खिलाओ, तो उनसे तो कहीं से कहीं तक संबंध नहीं है। अब ये बोल रहे हैं कि भाई थोड़ा सा इसको थोड़ा पूजा पाठ कराओ, थोड़ा छह द्रव्य सात तत्व के नाम याद करवाओ। वैसे ही तो कछु आता नहीं है, स्कूल में अपना कुछ पढ़ता नहीं है, जो पढ़वा दो तुम। क्या बोला? वही तो याद नहीं होता। ये याद करेगा ना तो वो याद हो जाएगा। क्या बोला? इसमें ये पकड़ में आने लगेगी, अरे मैं तो जीव हूं, तो वो तो अपने आप याद हो जाएगा। ये अता ही पता ही नहीं है गणित कुछ भी। फिर समझ बादाम खिला खिला के बुद्धि तेज करो, और दिन भर बच्चा काय में लगा रहे, पापाचार में लगा रहे। बहुत इंटेलिजेंट, कितना इंटेलिजेंट है बच्चा, टॉप करता है क्लास में। देखो, मुझे अभी कल परसों में कैसा विकल्प आया कि जैसे थोड़े दिन पहले चर्चा आई थी ना, किस विषय पे आई थी कि कोई अवक्ष दवाइयां खाए और उससे वो सही हो जाए, अवक्ष दवाइयों से सही हो जाए, तभी तो दोबारा खाएगा अवक्ष दवाई। और अवक्ष दवाई से सही नहीं होए तो वो छोड़ देगा, दूसरा ट्राई करें होम्योपैथी, वो ट्राई करें आयुर्वेद, और उससे सही हो जाए। तो नहीं भैया, आयुर्वेदिक अच्छा। ऐसा क्यों हो रहा है कि अवक्ष से लाभ तभी मिलेगा उसको जब उसको खोटी गतियों में जाना, तभी तो खाएगा द्वारा द्वारा, पाप बंद तो तभी हो सकेगा ना द्वारा। अवक्ष को छोड़ के भक्ष खाने लग जाए तो पाप बंद कैसे होगा? और इसको भी पाप बंद होना है क्योंकि इसको नीची गतियों में जाना है। तो अवक्ष भक्षण से ही लाभ मिलेगा उसको। समझ में आ रही कुछ? ऐसे ही ज्ञान में लगा क्या कि जिनकी अभी भली होनार नहीं है, तो वो ऐसा ही विचार करेंगे, अरे ऐसे तो इसको पढ़ने से तो कुछ इंटेलिजेंस ही नहीं होती, ऐसी समय की बर्बादी होती है, और हम बच्चों को तो वो ही करना है और यही करना है। तो ऐसे ज्ञानावणी कर्म और हीन होता है। अब इसका हीन होना है ना, तो वो देव शाह गुरु के सानिध्य में कैसे कैसे रहेगा? वो तो ये कहेगा मैं तो इधर ही रहना है बस। तो लाभ उसे कहां से मिलेगा? उधर से ही। जब से हमारे बच्चे ने मंदिर जाना छोड़ा है, पाठशाला जाना छोड़ा है, माँ एक एक दो दो घंटे बर्बाद होते थे, तब से हमने फिजिक्स की ट्यूशन लगा दी है, तो उसके 90% आए हैं। क्या ही समझ में? 2 घंटे बर्बाद नहीं हो रहे थे, वहां जाता था, आता था, 1 घंटा रुकता था। पॉइंट पकड़ में आया? तो 90% क्यों आए हैं? इसीलिए आए हैं, गिरने के लिए। और बढ़ोतरी नहीं होती तो कहते तो कोई बात नहीं, तुम पाठशाला भी जाओ और यहाँ पे भी पढ़ो। वो तो बढ़ गए ना, इसीलिए बढ़े हैं। प्रकृति में ऐसे ही रूल है, विचार करना। समझ आ गई बात? ऐसा देखो क्या कह रहे हैं। इस प्रकार एक जीव को एक काल में एक ज्ञेय अथवा दृश्य में ज्ञान अथवा दर्शन का परिणमन जानना ऐसा ही दिखाई देता है।
जब सुनने में उपयोग लगा हो तब नेत्र समीप स्थित भी पदार्थ नहीं दिखता। इस ही प्रकार अन्य प्रवृत्ति देखी जाती है। आजकल तो ये काम बहुत ही हो रहे हैं। क्या मोबाइल हाथों में और बोला कि वो देखो सामने रखा है, वो रूमाल कहाँ है, हमारा रूमाल कहाँ है। अब रूमाल कैसे देखे, सुनने में उपयोग है, रूमाल कैसे दिखेगा, सामने ही पड़ा है। ऐसा ठीक है। अब सुनो, तथा परिणाम में शीघ्रता बहुत है। कितनी शीघ्रता है, बहुत फास्ट। इससे किसी काल में ऐसा मान लेते हैं कि युगपद भी अनेक विषयों का जानना तथा देखना होता है, किंतु युगपद होता नहीं है। अज्ञानी को तो सारी ज्ञान के बारे में उल्टी बात है, श्रद्धा के बारे में उल्टी बात है, चारित्र के बारे में उल्टी बात है। ऐसा ही तो लगता है मुझे गुस्सा इनके बोलने से आई है, ऐसे ही तो लगता है। तो तुम्हें लगता है पर वस्तु स्वरूप नहीं है ना ये। मुझे क्रोध क्यों आया, बच्चा सुनता नहीं है। मुझे क्रोध क्यों आया, मेरी मन की नहीं हो रही। तुझे क्रोध तो तेरी प्रयास से आया है, दूसरे से थोड़ी आया है। ऐसे ही ये समझना। भगवान बता रहे हैं कि जानने की विधि ऐसी है। हमें लग रहा है कि हम तो इकट्ठा जान रहे, तो इसीलिए तो तुम मिथ्या दृष्टि हो। अपने उपयोग को कैसा बनाना, ज्ञान को भगवान जैसा कह रहे हैं वैसा बनाना। कल शाम को चर्चा आई थी। क्या चर्चा आई थी शाम को, कि पहले तो थ्योरी एकदम सटीक थ्योरी चाहिए। द्रव्य गुण पर्याय के जो कंसेप्ट है ना, एकदम थ्योरी क्लियर, उसमें भटकाव नहीं। ये भी सुनो, थोड़ा वहां पे भी देख लें, थोड़ा यहाँ पे भी देख लें, थोड़ा इससे टैली कर लें। अभी इतनी बुद्धि नहीं है हमारे पास कि हम इतनी टैली पैली कर पाए। अगर एक अंश आपको क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है तो नक्की करो इसके और अंश भी। क्या बात चल रही थी? क्या बात चल रही थी अभी? आवाज आ रही नहीं आ रही? जी, आप बता रहे थे कि अगर कोई बोलो क्या बात चल रही? एक अंश आपको नक्की हुआ है अगर एक विषय पे किसी हाँ, से। आपने तो शाम को भी सुना था, बोलो। जी, ये बात आप चल रही थी कि पहले तो आगम के अनुसार थ्योरी एकदम क्लियर चाहिए। क्या? द्रव्य गुण पर्याय, निमित्त नैमित्तिक संबंध, निश्चय व्यवहार, देवशाह गुरु का ज्ञान, ये चीजें एकदम आगम से क्रिस्टल क्लियर। अब जो आपने आगम से तत्व ज्ञान किया है, अभी तत्व ज्ञान नहीं कहेंगे, आगम से जो कुछ भी पढ़ा सुना है, अब उसको बारंबार विचार करके उसका अभ्यास करना, तब वो तब कहलाता है वो तत्व अभ्यास।
और तत्व विचार, तत्व अभ्यास पूर्वक तत्व निर्णय होगा। कैसे? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं, करो अभ्यास, करो अभ्यास, बार बार अभ्यास करो। बोले दूध, गैस पर से दूध उफन गया, क्यों उफन गया? क्योंकि गैस तेज थी इसलिए। करो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, इसी का अभ्यास करो दिन भर। कौन पकड़ में आ रहा है? अभ्यास नहीं करेंगे, विचार नहीं करेंगे, सुनते ही रहेंगे और ऐसा विचार अपने मन से ही सोच लेंगे कि हमारा सब सही सही चल रहा है। हम जीव कितनी देर तक हैं? जितनी देर तक स्वाध्याय करते उतनी देर जीव, और जावाणी के ज्ञान से और बंद हुई सोई चालू हो गए अजीब। अब तो हम स्त्री हैं, हम तो पुरुष हैं, हम तो ये करते, हम तो वो करते। नहीं, हम तो व्यवहार से कह रहे हैं। तो तुम निश्चय व्यवहार मत बोलो। क्या बोला? निश्चय व्यवहार बोल के अपनी अज्ञानता को सुरक्षित मत रखो, बहुत नुकसान होएगा, नुकसान होगा बहुत ज्यादा। निश्चय व्यवहार वस्तु में नहीं होते, उसको तो कथन समझने की पद्धति है निश्चय व्यवहार, वस्तु में नहीं होते निश्चय व्यवहार। निश्चय व्यवहार भी बहुत ही अद्भुत से भी अद्भुत चीज है। जब अपन सातवां अधिकार शुरू करेंगे ना, उससे पहले निश्चय व्यवहार के 8-10 दिन निश्चय व्यवहार पे काम करना पड़ेगा, तब सातवां अधिकार समझ में आएगा, नहीं समझ में नहीं आने वाला। और ये काम मैं हमेशा करती हूँ। सातवां अधिकार यूएससी क्लास में लिया तो पहले निश्चय व्यवहार पढ़ो, समझ में ही नहीं आएगा क्या कह रहे हैं। फिर उसको बारंबार अभ्यास में लेना। दूध क्यों बना? गैस तेज थी। अरे गैस तेज भी छोड़ो, तुमने कर दी, हमने कर दी, कहाँ इतनी स्थूल बुद्धि में तत्व ज्ञान प्रवेश करेगा? खाली बोलने में गायब हूं बोलने से सम्यक दर्शन हो जाएगा? ज्ञान तो रिलैक्स नहीं हो रहा, निश्चिंता, तत्व के बल पर निश्चिंता नहीं आ रही। तत्व के बल पे निश्चिंता आए तो मोह की चट्टान हिले थोड़ी सी, वो तो टस से मस नहीं हो रही, गाथा टीका बहुत याद हो गई, और अभ्यास चल नहीं रहा। अभ्यास मतलब पढ़ना नहीं, अभ्यास का नाम पढ़ना नहीं है, शास्त्रों को पढ़ना। शास्त्रों में क्या कहा है उसको अपने ज्ञान से अप्लाई करना। मैं निमित्त दिखाई दे रहा है, अरे ये तो निमित्त है, अरे ये तो उपादान है। और डेढ़क्कल नहीं लगाना। कैसी डेढ़क्कल नहीं लगाना? ऐसे तो कुछ कहेंगे नहीं, तो ऐसे तो सब बिगड़ता ही जाएगा, ऐसे तो कोई कुछ तुम तो करता देख रहे, इसका मतलब क्या है? करता ही देख रहे, इसका मतलब सब पूरी दुनिया बिगड़ ही जाएगी, घर के सब लोग बिगड़ ही जाएंगे, टोकेंगे नहीं तो तुमने कर्ता कर्म संबंध बिठा रखा और दूसरे का परिणाम तुम्हारे अधीन समझ रखा। तो ऐसे हौच पौच ज्ञान में सम्यक दर्शन होता है क्या? मर्जी आई तब कुछ भी बोल दिया, मर्जी आई तब कुछ भी समझ लिया, मर्जी आई तो बोलो, ऐसे सम्यक दर्शन होएगा? ऐसे नहीं होने वाला। जैसा भगवान कह रहे हैं, अपनी मनमानी नहीं, जिनवाणी की मानते चलो। दिख रहा है कुछ, दिखने दो। अल्ट पल्ट दिख रहा है ना अनादि के अभ्यास से, दिखने दो। बात तो हम भगवान की मानेंगे। दिख तो यही रहा है, क्या दिख रहा है? कि ज्ञान तो युगपद होता है, दिखने दो। हम तो यही मानेंगे युगपद नहीं होता। लग तो यही रहा है, उनने उल्टा पुल्टा बोला है हमारे बारे में, लग तो यही रहा है, पर हम नहीं मानेंगे। हम ये मानेंगे नियम से हमारे ही अपयश कीर्ति का उदय है, हम तो यही मानेंगे।
तो वो लगना धीरे धीरे बंद होएगा। क्या बोला? ये अभ्यास करना है। अभ्यास क्या करने लग जाते हैं? अभ्यास, उल्टे अभ्यास क्या है? शरीर के अभ्यास है। हम भूखे रहना शुरू करें, प्यासे रहना शुरू करें, साड़ी कम कर लें, दवाई कम कर लें, हम चुप रहने लग जाएं, किसी को जो बोलना है बोलता रहे, अपन तो चुप रहेंगे। ये तत्वाभ्यास ही नहीं है, ये तत्वाभ्यास नहीं है। ये कहाँ पे लिखी? बताओ, कहीं लिखी ये वाली बात कि तुम चुप रहना शुरू करो? अगर कहीं लिखा है? कहीं नहीं लिखा। ये लिखा है कि किसी को कर्ता मत जानो, किसी को बुरा मत जानो, किसी में इष्टनिष्ठ बुद्धि मत रखो। ये करो अभ्यास कि हमें अनिष्ट नहीं भाषित हो, हमें इष्ट भाषित नहीं हो। ये अभ्यास है। इस अभ्यास से मोह गलेगा, इस अभ्यास से ज्ञानावणी हीन बंधेगा। क्या बोला? अब और जी नहीं तो वो 11 अंग 9 पूर्व के पाठी को ज्ञानावणी बंध रहा। बोलो, गजब हो गई। वो ही नहीं बंध रहा। क्यों? तत्वाभ्यास ही नहीं है। तत्वाभ्यास में एक आवाज आए, मैं करता क्या है, ओहो मैं परिपूर्ण हूं। कैसा हूं? जैसे सिद्धालय में सिद्ध भगवान विराजमान है, वही जीव जाति का हूं मैं। देव देवल में देव विराजमान है। क्या बोला? यहाँ देव देवल में देव दिखाई दे। पार्श्वनाथ कहाँ है? मंदिर में, सिद्धालय में, इधर ही। भैया कहाँ है? ये है पार्श्वनाथ, मैं ही पार्श्वनाथ हूँ। इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करो। पंडित साहब ने लिखा है, हे पार्श्वनाथ हे पार्श्वनाथ, तुमने हमको यह सिखलाया, निज पार्श्वनाथ में थिरता से सम्यक सुख होता बतलाया। बोलो, निज पार्श्वनाथ में, उनकी थिरता में थोड़ी आनंद होएगा, निज पार्श्वनाथ। पंडित साहब ने एक भजन लिखा है, पता है क्या? मैंने अपने ही भरोसे अनादिनाथ, भंवर से नैया निकार लई। क्या बोला? हमें तो निकाल ली, हमें तो पता चल गया हम तो अनादिनाथ हैं। आप आदिनाथ हो और हम अनादिनाथ हैं। मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ, भंवर में नैया डार दी। तो कह रहे डरी रहने दे, कौन निकाले तेरी नैया? कौन निकाले? कोई को नहीं फुर्सत पड़ी, अपनी नैया खुद डाली है, खुद निकालो। तो उन्होंने ये ऐसे नहीं गाया भजन। उन्होंने कैसे गाया? मैंने अपने ही तेरे मेरे भरोसा है ही नहीं यहाँ पे। किसका भरोसा करोगे? भरोसा है ही नहीं। भैया हमने उनके ऊपर बड़ा भरोसा करा था। कि काय को करा था? किन्ने कही थी? गणित तो बहुत शानदार है। भाई जी कह रहे कि उसने हमारे 1 लाख रुपया खा लिए। कैसे खा लिए? तुम्हारे 1 लाख रुपया बैंक में, कहाँ पे है? अब तो ई आ गए भाई, तो अब तो ई बैंक पर लिखे हैं खाली, बस लेना देना क्या है? वो देख लो, बस बैलेंस चेक करो तो लिखे देख लो है कहाँ है। समझ आई बात? और वो 1 लाख रुपए निकाल को आपको दे दिए और आपने लौटाए नहीं, आपने खा लिए, है ना? तो इसकी बैंक से वो 1 लाख डिजिट कम होके उसकी बैंक में चले गए। तो तुम वो भी छोड़ के मर जाओगे और ये भी छोड़ के मर जाओगे। खाए किसने? बोलो, किसने खा लिए? कोई ने नहीं खा लिए।
अब ये देह दृष्टि से समझने की कोशिश करोगे ना तो कुछ समय में नहीं आएगी। और वस्तु स्वरूप से विचार करोगे, उद्गल का परिणमन है भैया सारा, कौन खाए कौन नहीं खाए, सारा परिणमन है। और फिर इसमें सब पुण्य पाप का उदय। किसका? तुमने खाए होंगे कोई के, तो कोई ने तो तुमने 10,000 खाए होंगे तो उसने 1,00,000 खा लिए, क्या है? तो तुम्हारा द्रव्य गुण पर आया तो कुछ नहीं खाया। बोलो, खुद ही अपना ज्ञान खा रहे, फालतू चीजों में लगा दे। विचार करना, इसका नाम है तत्व विचार। ये तो सम्यक दर्शन होता है। ठीक है, शेष चर्चा आगे करेंगे। पता है मुझे रोज टोक पड़ती है, रोज। क्या रोज टोक पड़ती है? कि पंडित साहब तो ये बोलते थे, ऐसा नहीं बोलो, और आगे कल चर्चा करेंगे, ऐसा नहीं बोलो। क्या बोलो? विचारना। जितनी चर्चा हुई भी विचारेंगे, तुम भी विचारना। तुम्हारी गारंटी है कल तुम जिंदा रहोगे, तुम्हारे परिणाम रहेंगे। ऐसा नहीं बोलो शेष चर्चा आगे करेंगे, ऐसा नहीं बोलो। क्या बोलो? विचारना, विचार करना। मुझे समझो कम से कम 6-8 महीने से जब भी बोलती हूँ ना शेष चर्चा आगे करेंगे, रोज याद आती है विचारना, रोज। और फिर भी यही वाली बात हो जाती है, शेष चर्चा आगे करेंगे। क्या कहना है इसमें भी? क्या रहस्य है कि किसी बात का निर्णय होने पर वो जो सुधार होता है ना, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, सडन चेंज नहीं होता। और किसी को जल्दी होता है, किसी को देर में होता है, लेकिन जो बैकग्राउंड में जो निर्णय किया है ना, वो काम करता है। तुमने आज ही सोचा, आज ही हमने स्वाध्याय करी, आज ही निर्णय कर लिया हमने, और आज ही चुप 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 रहना सीख जाओ। ये तत्वाभ्यास ही नहीं है। निर्णय ही नहीं करेंगे तो अभ्यास का कोई मीनिंग ही नहीं है, हो ही नहीं सकता ऐसा। जिनवाणी भारती को जपू दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए पावे सुख